नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। अब वक्त आ गया है उस सबसे ज़रूरी स्प्रे का जो आपकी मूंग की फसल को बना सकता है मोटे दानों वाली, हरी भरी और पूरी तरह सुरक्षित। हमने पहले आपको मूंग के पहले और दूसरे स्प्रे की पूरी जानकारी दी थी। कीटनाशक, फफूंदनाशक और ग्रोथ बूस्टर सब कुछ समझाया था। और आज हम बात कर रहे हैं उस तीसरे और सबसे असरदार स्प्रे की जो फसल में जान डाल देगा। अगर आपने इस स्टेज पर सही दवा नहीं डाली तो पूरा मेहनत अधूरा रह सकता है, लेकिन अगर आज का स्प्रे सही हो गया तो पैदावार भी झकास और रेट भी ज़बरदस्त मिलेगा। तो चलिए भाइयों, जानते हैं कौन सा कीटनाशक, कौन सा फफूंदनाशक और कौन सा टॉनिक मिलाना है तीसरे स्प्रे कॉम्बिनेशन में। सबसे पहले नंबर पर हम ले रहे हैं डिलीगेट इंसेक्टिसाइड को। इसके अंदर आपको टेक्निकल देखने को मिलेगा स्पाइनोडोरम 11.7% एससी फॉर्मुलेशन में। इसका डोज आपको लेना है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसका लक्ष्य यानी ये कौन से कीटों को टारगेट करता है, तो ये मुख्य रूप से फल छेदक, लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स इत्यादि को बेहतर नियंत्रण करता है। अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो यह कीट के नर्वस सिस्टम को बंद करता है, जिससे कीट धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसके रिजल्ट टाइम की अगर हम बात करें तो 10 दिनों तक इसका बेहतर रिजल्ट रहता है। दूसरे नंबर पर हम ले रहे हैं अमिस्टार टॉप फंगिसाइड को। इसके अंदर दो तरह के टेक्निकल शामिल है। पहला टेक्निकल है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस। दूसरा टेक्निकल है डाइफेनाकोनाजोल 11.4% में देखने को मिलेगा। इसका डोज आपको लेना है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से रोगों को कंट्रोल करता है, तो ये मुख्य रूप से पत्तियों पर धब्बे यानी लीफ स्पॉट, झुलसा रोग यानी ब्लाइट, और सफ़ेद फफूंद यानी पाउडर मिल्ड्यू, और फली में फफूंद की रोकथाम करता है। अगर हम बात करें कि कौन सा टेक्निकल क्या काम करता है, यानी इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, जैसे एजॉक्सिस्ट्रोबिन जो है ये फंगस के स्पोर बनने से पहले ही उसे ख़त्म कर देता है। और डाइफेनाकोनाजोल है जो पौधों के अंदर जाकर रोगों को जड़ से मारता है। यह एक एडवांस लेवल सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है जो फसल को बाहर और भीतर दोनों तरफ से सुरक्षा देता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर ले रहे हैं प्लानोफिक्स या नैनो यूरिया। इनका कार्य रहेगा फूल झड़ना बंद और दाने मोटे और भरे हुए। इनमें से आप एक ले सकते हैं। जैसे अगर आप प्लानोफिक्स ले रहे हैं, प्लानोफिक्स NAA, तो इसका डोज आपको रखना है 2 ml प्रति पंप 15 लीटर पानी के हिसाब से। और नैनो यूरिया का आपको डोज रखना है 30 ml प्रति पंप के हिसाब से। अगर हम फायदे की बात करें तो फूल झड़ना 80% तक कम हो जाएंगे, दानों में तेज़ी से भराव होगा, पौधे की हरियाली बनी रहती है और स्ट्रेस से बचाव। ये वही ग्रोथ बूस्टर है जो फसल को मजबूती देता है अंदर से, ताकि आपका हर दाना गोल, हरा और भारी हो। इसके बाद हम बात करेंगे पानी और स्प्रे का सही तरीका क्या है। तो पानी की मात्रा आपको 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। समय की बात करें यानी स्प्रे का सही समय क्या है, तो सुबह 7 से 10 या 4 से 6 बजे तक का समय सही रहता है। और अगर हम कुछ फ़ायदे के बारे में अगर बात करें, यानी इस स्प्रे कॉम्बिनेशन से आपको क्या फ़ायदा होगा, तो फूल झड़ना बंद, दाने भरपूर मिलेंगे, बीमारी और कीट दोनों पर एक साथ कंट्रोल रहेगा, पैदावार में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी होगी, फसल का रंग, रूप और दाना क्वालिटी अच्छी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मूंग की फसल से असली मुनाफा, तो तीसरा स्प्रे बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये वही स्टेज है जो फसल को दाना देने वाली है। यहीं अगर चूक हो गई तो मेहनत अधूरी रह जाएगी। और अगर ये स्प्रे सही कर दिया तो कम से कम 7 से 10 कुंटल प्रति एकड़ मूंग आप खेत से निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको तीसरे स्प्रे कॉम्बिनेशन की जानकारी सही लगी हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक याद रखें, मेहनत आपकी, जानकारी हमारी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।